ड्रामा सीरियल फासिक के अंदर आप देखेंगे कि सवेरा की माँ इसके ज़हन में ये एक बात आती है कि ये अपनी माँ से मुझे क्यों नहीं मिलाना चाहता। और दूसरी बात ये है जी कि जिस तरह सवेरा ने कहा कि जो रिंग्स मैंने उसको गिफ्ट किए थे वही रिंग्स अनीका के कान में भी है, तो ये मुझे लगता है मुताहिर कुछ गड़बड़ कर रहा है। लेकिन जब वो सारी रात भी मेरे पास रहा, मेरी खिदमत भी की, तो समझ नहीं आती कि गड़बड़ कहाँ पर है। लेकिन चलो देखते हैं क्या किया जाए। वो दूसरी तरफ मुताहिर अपने खुशगप्पियों में मसरूफ़ होता है अनीका के साथ, और अनीका उसे कहती है कि हम कितने दिन हो गए हैं बाहर नहीं गए, तो आप मुझे बाहर ले जाओ। मुताहिर कहता है अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो के आओ, हम चलते हैं। अनीका खुश खुशी जाती है और तैयार होके आती है। इसी दौरान सवेरा की माँ सवेरा को कहती है कि मैं मुताहिर से कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे शक है कि मुताहिर में कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुम अभी और इसी वक्त इसको मुताहिर को बुलाओ। सवेरा मुताहिर को फ़ोन करती है कि मुताहिर तुम अभी और इसी वक्त मेरी अम्मी से मिलो, वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। मुताहिर बड़ा खुश होता है कि सवेरा की माँ मान गई है, अब ये जो सोने की चिड़िया मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। वो खुशी खुशी निकलने लगता है कि निका ऊपर से आ जाती है। निका कहती है कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। जिस पर निका उसे कहती है कि जब भी मैं बाहर जाने का कहती हूँ तुम्हें कोई ना कोई काम पड़ जाता है, अब तुम काम जा रहे हो, कभी बच्चा बीमार हो जाता है, कभी मामा को लेके जाना होता है, तो मेरी जगह कहाँ पर है। जिसके ऊपर मुताहिर कहता है तुम परेशान आओ, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, लेकिन इस टाइम मैं बड़ा ज़रूरी काम जा रहा हूँ। ये कह के वो गाड़ी में बैठ के चला जाता है। अनिका गुस्से से अपने कमरे में जा रही होती है कि उसी टाइम अजलान के रोने की आवाज़ आ जाती है। साइमा कहती है तुम अभी तो बाज़ार जा रही थी, अब तुझे क्या हुआ है। तो जिसके ऊपर अनिका कहती है कि मेरी किस्मत में सिर्फ अजलान ही रह गया है, बाकी खुशियाँ तो मुताहिर पता नहीं किसके साथ गुजारता है। उस मुताहिर के साथ मैंने बाज़ार जाना था, लेकिन उसको ज़रूरी काम पड़ गया है, इसलिए ये कह के वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। मुताहिर जब सवेरा की माँ के पास आता है तो सवेरा की माँ उसे कहती है बेटा तुमने मेरी बहुत खिदमत की है, तुम जैसा दामाद मुझे शायद ही मिले, लेकिन मैं तुम्हारी शादी सवेरा से करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये कि तुम शादी के बाद तुम सवेरा को अपने घर ले जाओगे, ना कि मेरे घर रहेगी। ये सुन के मुताहिर की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो उसने सोचा क्या था और हो क्या रहा है। वो कहता है आंटी असल बात यह है कि अभी मैं इसको अपने घर नहीं ले जा सकता। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मेरी माँ इस रिश्ते पर राज़ी नहीं है, तो आप समझती हैं कि जब रिश्ते पर राज़ी नहीं होगी तो मैं नहीं चाहता कि सवेरा को उल्टी सीधी कोई बात करे। तो मेरी बात को समझे, जो ही मामला ठीक हो जाएगा मैं ऐसा ऐसा माँ को बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह इसको मैं अपने घर भी ले जाऊंगा। लेकिन मुताहिर लेकिन सवेरा की माँ इस बात के ऊपर एग्री नहीं होती। बारसूरत सवेरा की माँ कुछ दिन के बाद जब घर आ जाती है तो मुताहिर को फिर बुलाती है और मुताहिर से पूछती है मुताहिर बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या आप उस बात पे एग्री हो। जिसके ऊपर मुताहिर कहता है आंटी मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं सवेरा को शादी के बाद अपने घर ले जा सकूं। जिसके ऊपर सवेरा की माँ कहती है तो बेटा फिर भूल जाओ सवेरा को। जब सवेरा की माँ ने जब ये कहा कि भूल जाओ सवेरा को, तो मुताहिर सवेरा की माँ के पाँव पड़ जाता है और उससे कहता है आंटी मेरी सवेरा को मुझसे मत छीनो, खुदा के लिए मैं आप जो कहेंगी मैं कर लूँगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए मुझे माफ़ करो और मैं इंशाल्लाह जो ही मेरी माँ राज़ी होगी मैं सवेरा को ले जाऊँगा। लेकिन लग यही रहा है कि सवेरा की माँ मुताहिर की बातों में आ जाएगी और उससे एग्री हो जाएगी और सवेरा की खुशी के लिए उसके साथ शादी करने की इजाज़त उसको दे देगी। दूसरी तरफ फातिमा उमैर को कहती है कि तुझे पता है कि ताई जान इस रिश्ते पर राज़ी नहीं है, तो तुम बार बार क्यों मेरे कमरे में आते हो, तुम भी चले जाओ, मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखो। जिसके ऊपर उमैर गुस्से से अपने माँ के पास जाता है और उससे जाके कहता है कि अगर आप अपने ज़िद के पक्के हैं तो मैं भी बड़ा ज़िद्दी हूँ, मेरी भी ज़िद यही है कि मैं सिर्फ शादी फातिमा से ही करूँगा, किसी और से नहीं। ये बात सुन के उमैर की माँ और मंसूर साहब हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो गया। क्यों फातिमा को ये कहा था कि मैं किसी सूरत में एक शादीशुदा और एक बच्चे की माँ के साथ उमैर की शादी नहीं कर सकती। तुम इस बात को क्यों नहीं समझती और तुम जितना मुमकिन हो सके उमैर से दूर ही रहो। फातिमा
سائمہ پھپھو کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اذلان کے لیے کچھ سوچو، میں نے اذلان سے ملنا ہے، اس کے لیے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، جس کے اوپر سائمہ آنٹی کہتی ہے کہ مطہر کبھی بھی یہ راضی نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ تجھے اذلان سے ملنے دے، جس پر فاطمہ اسے کہتی ہے کہ پہلے تو مان جاتا، آپ کی بات مانتا تھا، اب کیا ہوا، جس کے اوپر سائمہ کہتی ہے کہ اب وہ پہلے جیسا مطہر نہیں رہا، جس پر فاطمہ کہتی ہے کہ مطہر کو بتا دو کہ اب اس کا اور میرا سامنا کورٹ میں ہوگا، اور اب اس کا مقابلہ ایک کمزور عورت سے نہیں، ایک طاقتور ماں سے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ دیکھتے رہیں چینل اختر انفارمیشن۔